सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा सबका यह परम कर्तव्य है कि हम इस कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करके इसको अपने जीवन में धारण करें, अपने व्रतों में इसको सर्व प्रमुख स्थान दें और इससे हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का और इस सारे संसार का कल्याण होता है। बिना वेद के, बिना ऋषि ज्ञान के हमारे जीवन का परिष्कार संभव नहीं है। इसलिए हम इसको अत्यंत महत्व देते हुए, अत्यंत गौरव देते हुए ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त, वेदोक्त कर्मों को ही करने का संकल्प लें। ऐसा संकल्प जो हमारे प्रत्येक कर्म में दिव्यता का आधान करता है, प्रत्येक कर्म को सब संसार के लोगों के लिए कल्याणकारी होता है। और ऐसा जो भाव है, ऐसा जो स्वभाव है हमारा, इससे हमारा ही नहीं वरन पूरी समष्टि का कल्याण होता है। हम परमपिता परमेश्वर के आदेश, उपदेश, निर्देश, संदेश का जब ग्रहण करते हैं तो उससे समाज को भी संबल मिलता है, समाज को भी बल मिलता है और संसार में कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो इस वेदवाणी को मनसा वाचा कर्मणा धारण करते हैं। यूँ तो संसार में लोग कुछ नहीं भी जानते होंगे, अधिकांश जानते भी होंगे, लेकिन जान करके भी जो इसको मानते नहीं हैं तो उसको जानने और ना जानने का कोई भी आशय नहीं रह जाता, कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए हम निरंतरता के साथ वेद का स्वाध्याय करें, निरंतर इसका रसास्वादन करें, इस ज्ञान गंगा में गोते लगाएं और अपने मन को, अपने जीवन को पवित्र और निर्मल जो हमारा है उसको हम निर्मल करें। जो मलिनता से युक्त है उस मलिनता को हटा करके हमारे अंदर बहुत ही पवित्रता, शुचिता, निर्मलता का आधान होता है। हम जो निर्बल, दुर्बल, कायर, कमज़ोर, बुज़दिल, प्रमादी जो बन जाते हैं, इससे हमारा कभी भी कल्याण नहीं होता। इन दुर्गुणों से व्यक्ति यदि दुखित है, इन दुर्गुणों से यदि पीड़ित है, तो निसंदेह वो स्वयं पीड़ित नहीं होता है, स्वयं भी होता है और दूसरों को भी पीड़ित करता है, स्वयं ही नहीं होता। अर्थात यह हमारा जो स्वभाव है केवल हमको ही प्रभावित नहीं करता है, हमारे भाव, हमारे स्वभाव इस समष्टि को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हमारा जो मस्तिष्क है वह ज्ञान से परिपूर्ण हो और हमारा जो शरीर है वो सेवा से परिपूर्ण हो। इंद्रियों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए और इसी बात को इस वेद मंत्र में हम आगे पढ़ेंगे। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 32वें सूक्त के पहले ही मंत्र में बात कही। मंत्र आपके सम्मुख है। ओम अस्य मे द्यावा पृथ्वीरितायतो भूतमवित्री वचसा शिशासतः ययोरायुः प्रतरं ते इदं पुरा उपस्तुते वसूर्युर्वामयो दधा। ओम अस्य मे द्यावा पृथ्वीरितायतो भूतमवित्री वचसा शिशासतः ययोरायुः प्रतरं ते इदं पुरा उपस्तुते वसूर्युर्वामहो दधे। भाव बहुत सुंदर है वेद मंत्र का। कहा है कि द्यावा पृथ्वी, दिवलोक और पृथ्वीलोक, ऋतायतः, ऋत का आचरण करने वाले, शिशासतः, संभजन की इच्छा वाले,
तथा धन को संविभाग पूर्वक सेवन करने वाले में अस्ते वचसः इस स्तुति वचन के अवित्रीभूतम रक्षक हूँ। ऋत आचरण करने वाले और ऋत का आचरण करते हैं और संभजन की इच्छा वाले अर्थात धन को संविभाग करके जो सेवन करने वाले हैं वो दैवी गुण से संपन्न स्तुति वचन के अवित्री भूतम रक्षक हूँ। द्युलोक व पृथ्वीलोक अर्थात मस्तिष्क और शरीर, यह शरीर मेरे ऐसे ही बने रहें कि मैं प्रभु का स्तवन करता हुआ सदा ऋत मार्ग से, जो शाश्वत का मार्ग है, जो सच्चा मार्ग है, अच्छा मार्ग है, कल्याणकारी मार्ग है, उस मार्ग का ही सदा आलंबन लेकर के बढ़ता रहूं। एक पल का भी नैराश्य मेरे जीवन में ना आए, मैं कभी कुपथ की ओर न जाऊं। मैं अग्ने नय सुपथार आए अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। यह हमारा संसार हमारा भरण पोषण करने वाला होता है, लेकिन इस संसार में कुछ ऐसे भी तत्व हैं, कुछ ऐसे भी रास्ते लोगों ने बनाए हैं, जिन रास्तों का यदि हम आलंबन लेते हैं, उन रास्तों पर यदि हम चलते हैं तो कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। जो असत्य के मार्ग हैं, अधर्म के मार्ग हैं, जो पाप के मार्ग हैं, जो अन्याय के मार्ग हैं, अशुभ के मार्ग हैं, अविद्या के मार्ग हैं, उन अंधकारमय और अज्ञान से परिपूर्ण यदि हम पथ का यदि मार्ग का यदि अवलंबन करते हैं, उस पर चलते हैं, तो कभी भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो शाश्वत सत्य है, जो ऋत सत्य है, ऋत के लिए हम जीवन जिए, ऋत से युक्त जीवन जिए, अर्थात हमारा यहाँ जो बात कही है अवित्रीभूतम ऋतायतः, ऋत का आचरण करने वाले हो और जो है अवित्री रक्षक हूँ। द्युलोक पृथ्वी जो मस्तिष्क और इस शरीर में हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करते हूँ। संविभाग पूर्वक खाने की वृत्ति वाला बनूं मैं, स्वार्थ से युक्त होकर के नहीं, अपितु परमार्थ से युक्त होकर के, केवल अपने स्वार्थ की भावना से युक्त होकर के यदि हम काम करते हैं तो उससे अधिक शांति हमको नहीं मिलती। लेकिन परोपकार सदाचार की भावना से, सहयोग की भावना से हम कोई कार्य करते हैं तो उससे हमारा एक एक सेल, एक एक कोशिका क्रियाशील होती है और उससे हमारे अंदर सकारात्मक शक्ति का संचय होता है, सकारात्मक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है और उस शक्ति से हमारे तन और मन का आरोग्य बढ़ता है। मेरे जीवन में कभी भी एक पल का अन्याय ना आए, अज्ञानता ना आए, अविद्या ना आए, अंधकार ना आए, इस बात को हमको सदा याद रखना चाहिए। क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम कहा है, सत्य ही शिव है, शिव सुंदर सुंदर है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यम वद धर्मम चर। जो सत्य है, एक तो सत्य है, एक ऋत है, लेकिन यहाँ हम ये समझे कि जो शाश्वत सत्य है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, ये संसार तो परिवर्तित होता रहता है। आज हम इस स्थिति में हैं, कल नहीं रहेंगे। कोई भी वस्तु संसार की अभी जो ऐसी वर्तमान में हमको दिखाई पड़ रही, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कालांतर में उसका परिवर्तन होता रहता है, संवर्धन होता रहता है, इसमें कोई संशय हमको नहीं होना चाहिए। इसलिए हम ऋत का, सत्य का आचरण करने वाले बने, ऋत के मार्ग पर चलें, शाश्वत के मार्ग पर चलें, हम शाश्वत के पथिक बन जाएं, हम कल्याण मार्ग के पथिक बन जाएं। जो अकल्याण कर मार्ग है, जो अभद्र मार्ग है, जो अश्लील मार्ग है, जो हमको
तुच्छ बना देता है, संकीर्ण बना देता है, कायर कमजोर बना देता है। ऐसे मार्ग में हम कभी कदम ना बढ़ाएं, कभी कदम ही ना रखें उसमें। ऐसा हमारा विवेक जागृत होना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप प्रभु जी, ताके हृदय आप। तो सच्चाई से बढ़कर के कोई अच्छाई नहीं है। तो ऐसे ही हम इस आलंबन के साथ जीवन को जीने वाले बने, जो हमको कभी भी पतित ना करे। और आगे कहा है कि ययो ययो जिन द्यावा पृथ्वी का मस्तिष्क व शरीर का आयु प्रतरम आयुष्य अत्यंत दीर्घ है, ते वे द्यावा पृथ्वी इदानीम अब पूरा उपस्तुते सबसे पहले स्तुत होते हैं। अर्थात जितने दीर्घ काल तक मस्तिष्क व शरीर ठीक रहें, उतने ही वे अधिक प्रशंसनीय होते हैं। वसुयुहु सब वस्तुओं की कामना वाला, जीवन धनों की इच्छा वाला, मैं वाम आपके महातेज को दधे धारण करता हूँ। मस्तिष्क व शरीर दोनों को मैं तेजस्वी बनाता हूँ, तेजस्विता से युक्त करता हूँ, अपने भोग भावना को दूर करता हूँ, जो गलत कामनाएं उनको दूर करता हुआ शुद्ध बुद्ध बन करके, अपने जीवन को सच्चरित्रता से युक्त करके, तत्परता से, परस्परता से, नम्रता से, क्षमता से परिपूर्ण करके आपकी ही भक्ति करूं। और उस भक्ति के द्वारा अपने जो अंदर शक्ति का आधार होगा, उससे मस्तिष्क और उससे शरीर को सबल बनाऊं, तेजस्वी मैं बनाता हूं। मेरे जीवन में रित हो, संविभाग पूर्वक चीजों का सेवन करूं, मेरे शरीर व मस्तिष्क दोनों ही तेजस्वी हों। और इस संसार की यदि हम चर्चा करते हैं, तो जो संसार में आया है उसको जाना पड़ेगा। संसार में जो वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, उसका परिवर्तन होना ही होना है। तो यदि हम शाश्वत सत्य को न जान करके केवल क्षणिक सुखों की कामना के लिए, क्षण भर के स्वार्थ के लिए अपने जीवन को लगाते हैं, तो यह एक पशु से भी निकृष्ट जीवन की गति है। हम सुंदर बने, संसार को अच्छा बनाएं, इसलिए संसार के कर्मों में तनिक भी सुख नहीं है। हमको विचार करके जीवन में पवित्र कर्म हमको करने चाहिए, लेकिन वो भी विवेक पूर्वक, जो दुख का कारण बने। भर्तृहरि तो इस प्रकार से कहते हैं, न संसारोत्पन्नम चरितमनुपश्यामि कुशलम विपाकः पुण्यानां जनयति भयं मे विमृशतः महद्भिः पुण्योगैर्शिरपरिगृहीताश्च विषया महान्तो जायन्ते व्यसनमिव दातुं विषयिणाम्। बहुत सुंदर बात कही है कि संसार कर्मों में तनिक भी सुख नहीं है। यदि केवल हम भौतिकता की चर्चा करते हैं, आध्यात्मिकता की हमारे अंदर चर्चा का समय नहीं है। आध्यात्मिकता के लिए हमारे पास यदि श्रद्धा नहीं है, उसके प्रति भक्ति नहीं है, तो न संसार उत्पन्नम, तनिक भी इन कर्मों में सुख नहीं है। विचार करने पर पवित्रता, जो कर्म भी भय उत्पन्न करते हैं, इसके अतिरिक्त अच्छे और पुण्य कर्म करने से जो विषय सुख के समान भोगे गए सुख भी अंत में समय में दुख का कारण बनते हैं।
जिस समय हम भोग भोगते हैं उस समय तो हमको क्षणिक सुख मिलता है, तो हम उसको भोगते हैं, लेकिन उसका विपाक क्या है, उसका फल क्या मिलेगा, उसका असर क्या होगा, तो वह दुख के रूप में हमको मिलता है। हम क्षण भर की लालसा, क्षण भर के जो है सुख के लिए अपने पूरे दिन को, अपने पूरे जीवन को दुख में बना लेते हैं। हम अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें, और कितना भी कुछ भी हो जाए, वे लोग कभी भी धोखा नहीं खाते जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों के लिए जो जीते हैं। और संसार के भोगों को भोग करके कोई भी व्यक्ति बचा नहीं है जिसको रोग नहीं हुआ हो। रोग तो होता ही होता है, जो भोगेगा वह रोग से ग्रसित होगा, भुगतेगा, और जो योग में जीवन जिएगा तो योग से आरोग्य की प्राप्ति है, योग से हमारे अंदर सहयोग की भावना जागृत होती है, योग के प्रयोग से हमारे हर प्रकार के उद्योग जो सफल होते हैं, यह निश्चय से हमको जान लेना चाहिए। और इस बात को और कहते हैं कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास्, तपो न तप्तं वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव याताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। संसार का कोई भी व्यक्ति कितना भी भोग भोगना चाहता है और कितना भी भोग ले, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि संसार की वस्तुएं उसको स्वयं खा जाती हैं, वह संसार की वस्तुओं को खा नहीं पाता। कहने का आशय क्या है, व्यक्ति आसक्ति पूर्वक जब जीवन जीता है, कोई व्यक्ति है अब बचपन से इतनी मिठाई खाई, इतनी मिठाई खाई, उसको शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई, अब वो बाद में नहीं खा सकता। अगर संतुलित आहार लेता, संतुलित विचार में रहता और अपना जीवन सुंदर बनाने का प्रयत्न करता, योग प्राणायाम ध्यान करता, शुद्ध आहार लेता, शुद्ध विचार रखता, तो बीमार नहीं होता। लेकिन एक बार बीमार हो गया तो बड़ा मुश्किल काम है, इसको समझना चाहिए। दुख से कोई बच नहीं सकता है, तो हम ऐसा कर्म करें जिससे दुख हमारा दूर हो और सुख की प्राप्ति हो। इसीलिए हमारा जीवन सबसे सुंदर और सबसे अच्छा सच्चा होना चाहिए। लोग कुछ ना कुछ कहेंगे कि किस पथ पर जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों के कहने से हम अपने पथ को रोक दें, अपने रास्ते में आगे न बढ़ें, अपनी यात्रा बीच में रोक दें, ये उचित नहीं होगा। तो फिर हम करें क्या, तो हम हमारे लिए वेद का ज्ञान सबसे महान है, और यही बात कही कि मेरे जीवन में सत्यता हो, शाश्वत सत्य के लिए जी, रित से युक्त जीवन हो, और जो भी हमको वस्तुएं मिलती हैं संसार में, भोग्य पदार्थ मिलते हैं, उनको अकेले भोगने का प्रयत्न ना करें, उसका संविभाजन करें, बांट करके प्रयोग करें, बांट करके खाएं। माताओं का जीवन, जो गृहस्थी हैं, उनके लिए सबसे त्यागमय जीवन होता है माताओं का, और वो संविभाग क्या है, उनको तो जो कुछ अंत में मिलता वही उसका ग्रहण करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। त्याग से युक्त जीवन जीने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए। इसलिए खाने से लेकर के, रहन सहन से लेकर के, हम अपने जीवन को त्याग में बनाएं तथा अच्छा रखने का प्रयत्न करें। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए
उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। जो गिर कर के संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी न घबराए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है, तो यह राह भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर के पछताए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बाँट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। तो हम इंसान बने, अपनी उन्नति के साथ साथ संसार की उन्नति भी करना बहुत बड़ा महान कार्य है। केवल अपने ही महानता के लिए नहीं, अपितु जहान के महान बनाने में जिस इंसान का योगदान होता है, वह साक्षात भगवान का प्रतिरूप होता है। अपने प्रत्येक कर्म को प्रभु को समर्पित करते जाएं, और तब जाकर के जीवन हमारा अच्छा बनता है। बहुत ही सुंदर अगला वेद मंत्र भी कहा है कि अटूट मित्रता, और इसमें कहा ओम मानो गुह्यारिपा आयोरहंदभन्मा नाभ आभ्योरिरधो दुच्छुनाभ्यः मानो वियौः सख्या विद्धि तस्य नः सुम्नायता मनसा तत्त्वमहे। कहा कि हे प्रभो, सुम्नायता स्तुति की कामना वाले मनसा मन से त्वा तत् ईमहे, आपसे ही यही चाहते हैं कि नह हमें आयो हो, मनुष्य के गुह्या, जो हृदय रूप गुहा में ही छिपकर रहने वाले रिपहा, हिंसक काम आदि शत्रु अहन इस जीवन में अर्थात इस जीवन के दिनों में माँ दभन हिंसित करने वाले ना हों। हम इन शत्रुओं के वश में ना हों, अपितु इनको वश में करने वाले बने। हमारी प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक हमारा ज्ञान
उस महान भगवान के आशीर्वाद से मिला हुआ है और ऐसा चलता है। इस दृष्टि को हम सदा ध्यान में रखें और कहा आप नह हमें आभ्यः इन हिंसा करने वाले शत्रुओं से बचाइए और दुच्छुनाभ्यः दुर्गतियों के लिए माँ रीरधः मत वशीभूत करिए। हम दुराचारों के काबू में ना हों। इन दोनों बातों में बड़ी बात यह है कि न हमारी सख्यानी अर्थात मित्रता को माँ वियौः अपने से पृथक मत करिए। हम सदा आपके मित्र बने रहें, कभी यह मित्रता टूटे नहीं तस्य विद्धि। इस बात का आप अवश्य ध्यान करिए। हमारी सर्वोपरि कामना यही है कि हम आपके मित्र बने रहें। हम अंतः शत्रुओं को उनसे हिंसित ना हों। इन दुराचारियों के वशीभूत होकर के अपने जीवन को ना खोएं, इस जगत को दूषित ना करें। हमारी प्रभु से मित्रता सदा बनी रहे, ऐसी कामना की गई है। ओम शांति शांति शांति।